हरगाह की रियासत के खास वाम को इत्तला दी जाती है कि चश्म चराग तख्त ताज वली अहद सल्तनत शहजादा मुराद सुल्तान मरहूम की वसीयत के मुताबिक 12 बरस तक बगदाद में जेर तालीम रहकर वापस अपने वतन तशरीफ ला रहे हैं। लिहाजा मुल्क के आवाम को शहजादे के शायान शान इस्तकबाल की तैयारी का हुक्म दिया जाता है। फकत बहुक्म सरपरस्त वली अहद खाकान सल्तनत अमीर फैसल। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आया। शहजादे ने सब साजो सामान पहले भिजवाकर खुद पहाड़ी रास्ते से आना क्यों मुनासिब समझा? मेरा ख्याल है मीर फैसल के भेजे हुए सिपाही उन्हें खुद जानबूझकर दुश्वार गुजार रास्तों से ले जाना चाहते हैं। अमीर फैसल का खुद इस्तकबाल के लिए सरहद तक न आना मुझे भी शक में डालता। खुदा खैर करे। सुना है कि हिफाजती दस्ते में सिर्फ 4-5 सिपाही से ज्यादा फौजी नहीं है। तो कहकर रुक क्यों गए? हुजूर मुझे यहाँ किसी खतरे की बू आती है। खतरे की बू? तो फिर वापस चलो, हम आगे नहीं जाएंगे। आप गम न कीजिए हुजूर, मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। आगे बढ़कर देखना और नूकर के पीछे मुड़कर भी देखना। शहजादा आलम, हम आपको लेने आए। हमारा हुक्म है कि हम आगे नहीं जाएंगे। नादर, इन्हें जबरदस्ती ले चलो। अरे यार, यार हम तो जैसी शराबत है, ये कैसी इज्जत है? ले चलो। हाथा भाई बन रहा है। आप यहाँ हर तरह से महफूज हैं शहजादी। ये आपके पुराने नमकवार शमशेर की पनाहगाह। शमशेर? शमशेर, क्या हम पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ अन्नू करके क्यों लाया गया है? आपका चचा आपके खून का प्यासा है शहजादे, इसलिए आपका रियासत में पहुंच जाना खतरे से खाली न था। मेरा चचा? मेरा तो कोई भी चचा नहीं। एक था, वो तो अरसा हुआ हैदे में नूकर के फादू। सरदार, मुझे इस शख्स के शहजादा होने में शक है। खामोश, अभी पता चल जाता है। आप कितना अरसा रहे हैं बगदाद में शहजादे? मैं पूरे 12 साल, और 12 साल तक मैं खंजर दली करता रहा हूँ नूकर के। माफ कीजिएगा, इसका फल मैंने जान के कटवा दिया, इसलिए कि मैं गुस्सा मेरा बहुत खराब है ना। बहुत अच्छा किया है। छुरी का खेल वाकई खतरनाक है। हम दरअसल आपको इसलिए यहाँ लाए हैं कि हमें एक बहादुर शहजादे के खून की जरूरत थी। बहादुर शहजादे के खून की? भाई साहब, मैं तो बहादुर नहीं हूँ, मैं तो एकदम मुस्लिम, और मैं शहजादा वैसा भी नहीं हूँ। वो तो शहजादे ने नूकर के अपने कपड़े मुझको पहना दिए थे। मैं तो हज्जाम करने वाला था। शहजादा कौन? शहजादा उन्हीं 5 सिपाहियों में है जिनको नूकर के तीर लग सकती है। आप फौरन यहाँ से चले जाएं। यह इलाका शमशेर डाकू का है। लेकिन मुझे रास्ते का पता नहीं। उस पहाड़ी के पार एक सराय है।
इरादा इनमें नहीं, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि मेरे सामने शहजादे को नो करके तीर लगा। क्या शहजादा घोड़े से गिरा था? घोड़ा शहजादे से गिरा था। अल्लाह कसम, मैंने देखा है शहजादा घोड़े से गिरा था। अलमास, सरदार, ये तीर। ये खून में डूबा हुआ तीर इस बात की दलील है कि शहजादा अभी जिंदा है। अब तुम यूं करो, सलीम, नादर, चले आ रहे हो? जख्मों से चूर हूँ, रात बसर करना चाहता हूँ। जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता लो। हो सकता है तुम किसी को कत्ल करके भाग गए हो। ना भाई ना, तुम तो साथ में मुझे भी पकड़वाओगे। भाई मैं अमीर फैसल की फौज का सिपाही हूँ, मुझे डाकू ने लूटकर जख्मी कर दिया है। तो तुम्हारे पास रात बसर करने का किराया भी नहीं होगा। मुझे रात गुजारने दीजिए, आपका एहसानमंद रहूंगा। भाई तुमसे क्या छिपाना, दरअसल हमारे पास तो कमरा ही खाली नहीं है। जाओ जाओ। चलो भाई अंदर चलो, अंदर चलो। फिरोज, फरमाइए। देखो जल्दी से मेरे कमरे में बिस्तर लगा दो। चलो भैया, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, मेरा सहारा ले लो। आओ। मुकाबले खत्म होने के लिए गर्म पानी लो। बात अभी ना, अरे ये तो बेहोश हो गया। ये बददियांती है बाबा। मैं तो इसका जामा उतार कर जख्मी धोना चाहता था बेटे। झूठ आप बोलते हैं, शर्म मुझे आती है। आपको अपनी बुजुर्गी का एहसास होना चाहिए। बुजुर्ग मैं हूँ, नसीहत तुम कर रही हो। जा अपना काम करो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाकर किसी जरा को भिजवा दो, मैं जख्मी की देखभाल करूंगी। जरा को भिजवा दो? हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं सराय के मालिक की बेटी और मुसाफिरों की खिदमत करना मेरे फराइज में शामिल है। क्या नाम है तुम्हारा? आखिर मर्द हो ना, औरत को करीब बैठे देखकर झट नाम पूछना शुरू कर। नाम याद रखने के लिए नहीं, आवाज देने के लिए पूछा है। मेरा नाम गुलनार है। अब यही कहोगे ना, कितना प्यारा नाम है। बहुत बुरा नाम है। तुम जख्मी न होते तो मैं इसी वक्त बाहर निकाल देती। क्यों? आज तक मेरे नाम को किसी ने बुरा नहीं कहा। नाम में क्या रखा है गुलनार? तुम खुद अच्छी हो, बस यही काफी है। जरा अपना हाथ दिखाना। क्यों? नसीब देखना चाहते हो? नहीं, सहारा लेना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि तुम होश में आ चुके हो। अच्छा, मैं अब जाती हूँ। अरे, तुमने अपने मुतालिक तो कुछ नहीं बताया। मैं एक मामूली सिपाही हूँ,
मुझे अजनबी कहते हैं। अजनबी? बड़ा अजीब नाम है। अरे गुलनार, गजब कर रही हो। काफिला रवाना होने को है और तुम अभी तक नहीं बैठी हो। जल्दी आओ, जल्दी। सराय छोड़कर जा रही हो? मैं नाचने जा रही हूँ। हमारी सराय का दस्तूर है, जब कोई काफिला यहाँ से कूच करता है तो मैं उसे अलविदाई रक्स पेश करती हूँ। रक्स देखने मैं भी आ सकता हूँ? बड़े शौक से। जी नहीं। झूठ तो नहीं कहते? जी नहीं। ये लो। इसे जरा पानी तो पिला दे। लेकिन पानी तो खत्म हो चुका है। तुम ठहरो, मैं अभी जाकर चश्मे से ले आता हूँ। अरे छोड़ो यार, मरने भी दो इस कमबख्त को। अबे ये मर गया तो सरदार दोनों की खाल उतार देंगे। अच्छा तो तुम जाकर ले आओ, मैं अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन तलवार का वार करना पड़ेगा। यहाँ कैसे? तुम्हारा हार लौटाने कमरे में गई थी, तुम गायब थे। तुम्हारा सुराग लगाते हुए यहाँ तक पहुँची। मैंने तो ये हार तुम्हारे रक्त से खुश होकर दिया। नहीं अजनबी, न इनाम के लिए नहीं नाची, बल्कि मुसाफिरों का शुक्र। वैसे भी हमारे यहाँ गैर आदमी से गले का हार लेना बुरा है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। हमारी लड़कियाँ सिर्फ बादशाह के गले का हार कबूल करती हैं। या किसका? या उस नौजवान के गले का हार जो। बहरहाल मैं तुम्हारा हार नहीं रख सकती। अब तुम देर ना करो, घोड़ा लेकर फौरन इस इलाके से बाहर चले जाओ। न जाने यहाँ के लोग तुम्हारे ही दुश्मन क्यों बन गए हैं। यहाँ तुम्हारे जैसे हमदर्द भी तो मौजूद हैं। वक्त आया ना करो अजनबी, यहाँ से फौरन चले जाओ। मैं तुम्हें सराय में पहुँचाए बगैर नहीं जाऊँगा। मुझे इस इलाके में कोई खतरा नहीं है अजनबी, तुम मेरी फिक्र न करो और कोई नई मुसीबत नाज़िल होने से पहले फौरन यहाँ से चले जाओ। आओ अजनबी, देर न करो।
सर झुकाओ। ये उस नौजवान के गले का हार है, तुझे। तुम एक नहत्ते और जख्मी आदमी को यहां तक पहुंचाने में नाकाम रहे। मुझे शहजादे के बच निकलने का अफसोस नहीं, बल्कि मुझे इस बात का तुम्हारी इस हरकत से शहजादे ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया होगा। तुम लोगों ने मेरा और भी काम मुश्किल बना दिया है। हमारे आदमी उसे रास्ते में से वापस ला सकते हैं सरदार। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं खुद शाही दरबार में जाकर अमीर फैसल के चेहरे को बेनकाब कर दूंगा। तो उसके लिए क्या हुक्म है सरदार? उसे 2 आदमियों की हिफाजत में शहर पनाह तक पहुंचा दो। और सुनो, इसके साथ अमीर फैसल के गुलाम जमाल को हमारा पैगाम पहुंचा दो कि वो फौरन हमसे आके मिले, और दाऊद को किसी ऐसे रास्ते से ले जाना कि वो शहजादा मुराद से बहुत पहले शाही महल है। तुमने शहजादे को अपनी आंखों से शमशेर के हाथों पर तो देखा? जी आलम पना, मैंने इन आंखों से शहजादे को कत्ल होते हुए देखा, लेकिन शमशेर के हाथों नहीं, बल्कि उसके साथियों के तीरों से। वाकई की तफसील बयान करो। जी आलम पना, दरअसल शहजादे को मारने नहीं, बल्कि शमशेर के पास ले जाने के लिए आए थे। क्योंकि मैं शहजादे का लिबास पहने बैठा था, लिहाजा मुझे उठा के ले गए और शहजादे को मेरा मुहाफिज समझते हुए नूं करके हलाक कर दिया। तुमने उनका मुकाबला क्यों नहीं किया? मुकाबला नूं करके इतना बहादुर नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। सुबह होते इस गद्दार को भेजाए और शाही महल की तमाम रोशनियां गुल कर दी जाए। ले जाओ इसे यहाँ। आलम पना, मैं मर जाऊंगा। हम 40 दिन तक अपने शहजादे का शोक मनाएंगे। गुलाम इस सियासत को समझा नहीं आलिया। वक्त ने हमारा साथ दिया है। शमशेर ने मुझको हमारे खिलाफ भड़काने के ख्याल में हलाक कर दिया। उसने हमारे रास्ते का कांटा साफ कर दिया। लेकिन ये ताउस की फांसी और महल की तारीकी, ये सब दिखलावा है। शाही महल का अंधेरा आवाम पर यह बात रोशन कर देगा कि हमें शहजादी के ख्वाब का अभी तक रोशन है आलिया। हम खुद जाकर देखते हैं। शायद हमारी बेटी के कानों तक फरमान नहीं पहुंचा। मैं सुन लिया है हुजूर। हुक्म उदूली की वजह हमारी समझ में नहीं आई। मैं आपके हुक्म का मतलब नहीं समझ सकी। हम शहजादा मुराद का शोक मनाने के लिए शाही महल में अंधेरा चाहते हैं। जिंदा इंसान का शोक नहीं मनाया जाता आलिजा। सरीना, शहजादे की मौत का आपके पास क्या सबूत है? ताउस ने अपनी आंखों से देखा है। आंखें धोखा भी खा सकती हैं आलिजा। तुम कैसे कह सकती हो कि वो जिंदा है? या दिल गवाही देता है। दिल झूठ कहता है। दिल झूठ भी कह सकता है आलिजा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा दिल झूठ नहीं कह सकता, और इस यकीन की वजह मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। तुम बेवकूफ हो। ताऊस से बेवकूफ है। आपने उसकी बात पर यकीन कैसे कर लिया? तुम गुस्ताख होती जा रही हो सरीना। आप ताऊस को मेरे पास भिजवा दें, मैं उसे सच उगलवा लूंगी। अच्छा, ये जिद भी पूरी कर लो। जमाल, होशियारी से। जैसा आपने हुक्म दिया है वैसा ही होगा। अब तुम जा सकते हो। भैया, आज महल में अंधेरा क्यों है? शहजादा मुराद की मौत का शोक मनाया जा रहा है। शहजादा मर चुका है? तुम्हें इतना भी पता नहीं?
तू आइला सलाम तू आलू जलाम तू आइला सलाम तू आलू जलाम तू कैंसा दे तक निकाल तू जलाम। भाई होश में आओ, उठो, तुम्हें आजाद कर दिया गया है। मुझे आजाद कर दिया। के झूठ कह रहे हो। मैं कहता हूँ शहजादी साहबा ने तुम्हें याद फरमाया है। अब मैं सब समझता हूँ, तुम लोग के इसी बहाने मुझे मार ले जाके फांसी के तख्ते में लटका दोगे। भाई मैं तो नूगर के बेहोश ही अच्छा हूँ। क्या अल्लाह, मैं किन बादशाहों के चक्कर में फंस गया हूँ। ए नीली छतरी वाली, एक दफा बचा दे। मैं वादा करता हूँ कि बगदाद में जाके अपना वही हजाम बन जाऊंगा। एक गलो कर हमाम खोलूंगा भाई। मैं नूगर के तुम्हें मुफ्त दिलवा करूंगा। मुफ्त जिंदान से बाहर फेंक दो। दोनों में से एक काम करो, या फेंको या उठाओ। अगर तुम्हारी कलमे किसी बेउस्तादी नाई ने बनाई है, अरे मैंने हमाम खोल लेता, मैं अच्छी बनाऊंगा। मैं कोई चाहिए तो मैं बता सकता। आप इस किस्से को नूगर के यहीं दफन कर दीजिए। अभी तुमने सुनाया ही क्या? दरअसल ये वाकया सुनाते हुए मुझे खुद डर लगता है। बहुत बुज़दिल आदमी हो। बुज़दिल? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए नूगर के। बुज़दिल? तो आप असली किस्सा सुनना ही चाहती हैं? तो सुनिए। नूगर के पालकी में बैठा था, क्या देखता हूँ कि एक डाकू तलवार लेके नूगर के बढ़ाने की तरफ। मैंने उसको देखा और नूकर क्या था। मैंने कहा मियाँ जाओ, क्यों मौत खरीदते हो। मैं शहजादे का पूछती हूँ, तुम अपना किस्सा ले बैठे। शहजादी साहबा, जब शहजादे ने मुझ जैसे बहादुर को देखा तो उसने नू करके इशारा किया। मैं आगे बढ़ा, एक गांव की तलवार फेंकी और नू करके दूसरे की गर्दन उड़ा दी। गर्दन पूरे 3 कोस पर जाकर गिरी। शहजादी साहबा को माफ कीजिएगा, जब मैं गर्दन के पीछे गया तो मुझे गर्दन कहीं नजर नहीं आई। फिर मैंने गर्दन को देखा और मैं गर्दन के पीछे भागा। कभी गर्दन आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं पीछे, कभी गर्दन आगे। जब मैं गर्दन के करीब पहुंचा तो गर्दन कहने लगी, ताऊस मियाँ खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। शहजादी साहब, मैंने नू करके माफ कर दिया। बकवास बंद करो। तुमने शहजादे को मरते हुए देखा है? शहजादी साहबा, मैंने शहजादे को मरते हुए नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता उनकी रूह को नू करके परवाज करते हुए देखा है। कौन हो तुम? शहजादी साहब, इसके करीब बिल्कुल मत जाना। ये शहजादा आलम का नूगर से पूरा नूगर से पूरा होश की दवा करो ताऊस। मैं तो होश इधर आओ। मैं शहजादा आलम, जान की कसम, मैंने आपके मरने के बाद कोई बेवफाई नहीं की, बल्कि ये नन्ही सी जान इतनी बड़ी हथेली पर रखकर और डाकू से नूगर के आलम बना उधर मत जाइए। देखिए नू करके शहजादा मुराद का भूत आ रहा है। आप उधर गए तो आपका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। वालेकुम सलाम। दोस्तुल हराम जन्नतुल मकाम वलल मुस्लिमीन वलल मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जिंदा हो बेटा? हाँ चलेदान, लेकिन आप बड़े दरवाजे से क्यों नहीं आए शहजादे? हम आपका इस्तेकबाल करना चाहते थे। मैं किसी को बताए बगैर महल में दाखिल होकर अपने शौक का तमाशा देखना चाहता था। हमारा तो निकला हुआ तुम वापस आ गया। आओ बेटी, शहजादे को सही सलामत लौट आने पर मुबारकबाद दो।
मुबारक हो शहजादी। हमें आज 12 बरस के बाद पहली दफा खुशी नसीब हुई है। फुरकान, ये खुशी रियाया में तकसीम कर दो और ऐलान कर दो कि कल रात शाही दरबार में जश्न मनाया जाएगा। शहजादा मुराद के सही सलामत। ये हकमोती तख्त शाही की नजर करता हूँ। अब वालिदा की इजाजत से एक नाचीज तोहफा शहजादे की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये खंजर नहीं शहजादे, वो आनी कलम है जो किसी दिन खून में डूब कर दरबार शाही की तारीख लिखेगा। सौदागर, हम इशारों में बात सुनने की आदी नहीं। ये वही तोहफा है शहजादे जिसे आपके वालिद ने शमशेर जंग को उसकी वफादारियों के सिले में दिया। ये तुम्हारे हाथ कैसे लगा? सुल्तान मुअज्जम की आंखें बंद होने की देर थी कि शमशेर पर गद्दारी का इल्जाम थोप दिया गया। इससे पहले कि वो इस झूठे इल्जाम की सजा पाता, वो रूपोश होकर एक बागी की जिंदगी गुजारने लगा। उसने अपने आप को हुकूमत के हवाले इसलिए न किया कि वो आपकी बगदाद से वापसी का इंतजार करना चाहता था। तुम कौन हो जो भरे दरबार में एक बागी की सफाई पेश करना चाहते हो? साफ कह लीजिए, बागी कहिए या दीवाना, लेकिन जो कुछ कहना है पहचान करके यही वो शमशेर डाकू है शहजादे जो आपको हलाक करना चाहता है। इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। खबरदार, कोई दरबारी अपनी जगह से न हिले, वरना शाही वकार खून में तड़पता हुआ नजर आएगा। तुम्हारी जिंदगी मेरे इशारे की मोहताज है फैसल। अब तो तुम जान गए हो कि इससे पहले भी मेरा हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच सकता था, लेकिन मैं तुम्हें शहजादे की मौजूदगी में अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहता था। वक्त आ पहुंचा है फैसल कि तुम्हारी नाइंसाफियां रियाया पर बेनकाब कर दी जाए। लोगों को बता दिया जाए कि तुम तख्त पर कब्जा जमाने के लिए कितनी खूनी साजिशें कर चुके हो। तूने मुझसे सिपह सलारी का ओहदा छीन कर इस कठपुतली के हवाले इसलिए कर दिया कि मैंने तुम्हारे जालमाना रवैये की हिमायत से इनकार कर दिया था। तूने अवाम को मुझसे नफरत दिलाने के लिए डाकू का लक़ब दिया। मैंने ये समझकर बाखुशी कबूल कर लिया कि गरीबों की हिमायत करने वाला डाकू रियाया को लूटने वाले बादशाह से ज्यादा बाइज्जत होता है। शहजादे, मैं आपको रास्ते ही में इन हालात से आगाह करना चाहता था, लेकिन नाकाम रहा। मैं सुल्तान मरहूम की शराफत की कसम खाकर कहता हूँ कि आपका चचा आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और अपनी बादशाह कायम रखने के लिए आपकी जान देने से भी दरेक नहीं करेगा। इस दावे का सबूत मैं फिर किसी वक्त पेश करूंगा। खुदा हाफ़िज़। मुराद, हम ये महसूस कर रहे हैं कि उस लुटेरे की बातों में आकर तुम्हारा जहन परेशान हो गया। मुझ पर उसकी बातों का असर नहीं हुआ चचाजान, सिर्फ उसकी जुर्रत ने हैरान कर दिया है। भेष बदल कर आना जुर्रत नहीं, बुज़दिली की दलील है मुराद। कुछ भी है, मैं शमशेर की इस हरकत को तख्तो-ताज की बेइज्जती तस्वुर करता हूँ। उसका भरे दरबार में आकर साफ निकल जाना शाही जाओ जलाल की तौहीन है। उसने बरसरेआम हमारी गैरत को ललकारा है चचाजान। हम ये कर्ज जल्दी चुका देंगे मुराद। ये बदला मैं उतारूंगा। जब तक शाही दरबार में उसे कैदी बनाकर ले आऊं, चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं शहजादे नहीं, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम इस इरादे को मुलतवी कर दो मुराद। हम आज ही ये जिम्मेदारी सिपह सालार के सुपुर्द कर देते हैं। मुझे इस मामले में राय न दीजिए, बेटा है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जरीना, मुराद को समझाने की कोशिश करो। कोई खबर आई क्या? चुप रहो, मेरे साथ नीचे आओ।
हालात पुरसुकून है आलिजा। मुझे तो इत्मीनान है, लेकिन मुराद कुछ बेचैन दिखाई देता है। कुछ समझा नहीं आलिजा। मुराद शमशेर का पीछा करना चाहता है और हम चाहते हैं कि उसे बांध रखा जाए। जाने दीजिए आलिजा, शमशेर की पनाहगाह से जिंदा लौट कर आना कोई आसान काम नहीं। तुम नहीं जानते, अगर इस शोले पर शमशेर की बातों ने तेल गिरा दिया तो ये आग हमारे महल तक पहुंच सकती है। फिक्र ना कीजिए आलिजा, इस शोले को वहां पहुंचने से पहले ही सर्द कर दिया जाएगा। मेरे आदमियों से रास्ते ही में मौत बनकर मिलेंगे। मेरी हमदर्द बनकर ना सोचो जरीना, तख्ते शाही की वफादार बनकर बात करो। शहजादे, मैं तख्त की नहीं, ताज की जिंदगी चाहती हूँ। मैं बुज़दिली की जिंदगी को मौत समझता हूँ। आप ठीक समझते हैं, लेकिन आप मेरी बेचैनी नहीं समझ सकते। समझ गया हूँ जरीना, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद रखने से पहले सोच लेना कि मैं किसी और तमखरूज हूँ। शहजादे, ताउस, कहाँ मर गया? मरा नहीं शहजादे, मौत के मशवरे सुन रहा था। क्या बकते हो? आपको तो समझाना ही फजूल है शहजादे, लेकिन रवाना होने से पहले नो करके मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। बोलो, क्या चाहते हो? क्या आप मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते? हरगिज़ नहीं। शहजादे, जरा सोचिए कि मैं नू करके तलवार भी नहीं चला सकता और थोड़ा थोड़ा बुज़दिल भी हूँ। मुझे साथ घसीटने से क्या फायदा? मैं यहीं रह जाता हूँ। वक्त ज़ाया न करो ताउस, जाने की तैयारी करो। हम आज ही रात यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो नू करके जाना ही पड़ेगा। ये नामुमकिन है भाई। गुलनार अब किसी कीमत पे नहीं नाची। चंद रोज पहले यहाँ एक जख्मी सिपाही आके ठहरा था। न जाने वो कमबख्त जाते जाते क्या जादू कर गया कि गुलनार ने गाना नाचना तो क्या, हंसना खेलना भी छोड़। हम उसका रक्स देखने के लिए 1000 दिनार पेश कर सकते हैं। 1000 दिनार? 1000 दिनार है भाई, और क्या मौत मांगते हो? 500 हमें तो हम नू करके खुद ही नाच लेंगे। क्यों? तुम्हें क्यों दे दूं? भागो भागो, मैं देखता हूँ कैसे लिए नाचेगी। नचवाओ। ये क्या गजब किया शहजादे आपने? एक नाच के लिए 1000 दिनार? इतनी बड़ी रकम में तो मैं सारी सराय को नू करके नचवा सकता हूँ। अरे नचवाने के बच्चे चुप रहो। बेटी, एक मुसीबत आन पड़ी है बेटी। तो मैं क्या करूं? मेरी इज्जत बचा लो बेटी, मेरे बुढ़ापे की शर्म रख लो। खैर तो है। मैं एक वादा कराया हूँ, अगर पूरा न हुआ तो कयामत के दिन मुंह काला हो जाएगा बेटी। कैसा वादा? मैं एक मुसाफिर को जबान दे आया हूँ कि तुम उसके सामने रक्स करोगी। ये नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ता हूँ। तो ये बात है, मेरे नाच की कीमत वसूल कर चुके हो। चले जाओ और यही दौलत ले जाकर उसी मुसाफिर के मुंह पर मारो जो मेरी मर्जी को अपनी खुशी का गुलाम समझता है। लेकिन बेटी, निकल जा। खबरदार जो ऐसी फरमाइश लेकर कभी मेरे पास आए। क्या माजरा है बेटी? बाबा मुसाफिरों से दौलत वसूल करके मुझे नाचने पर मजबूर करता है। मैंने अपने मरहूम दोस्त की बच्ची को तुम्हारे सुपुर्द इसलिए नहीं किया था कि तुम उसे अपनी आमदनी का जरिया बना दो। तुमने गुलनार को आराम पहुंचाने की बजाय उसकी खुशियां बेचनी शुरू कर दी है। अगर लालच से अंधा ही होना चाहते हो तो ये काम मेरे खंजर से ले लो। अरे भाई, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? उस रईसजादे को नहीं पूछते जिसने मुझे 1000 दिनार का लालच दिया है। 1000? कौन है वो शख्स जो एक नाच के बदले 1000 दिनार दे सकता है? जरा आओ तो मेरे साथ। चलो। ये नहीं हो सकता ताउस कि मैं यहाँ आऊं और गुलनार से मिले बगैर चला जाऊं।
मैं तो आपको मशवरा देकर झक मारता हूँ शहजादे। अगर यही मुसाफिर है तो गुलनार जरूर नाचे। चलो। गुलनार, मेरा कुछ एहतराम करती हो? कैसी बातें करते हैं चाचा? अगर मैं तुमसे कुछ इल्तिजा करूं तो मान लोगी? मेरी जान भी हाजिर है। आज मेरे कहने पर नाच लो। देखो बेटी, मैंने जिंदगी में पहली बार तुमसे एक काम कहा है। आखिर बात क्या है जिसने आपको भी इस हद तक मजबूर कर दिया है? मामला ही कुछ ऐसा है बेटी, वरना मैं खुद तुम्हें कभी न कहता। अगर आप कहते हैं तो जरूर राजूंगी, लेकिन एक शर्त है, मुसाफिर की रकम वापस कर दी जाए। गुलनार बेटी। जमरत, बेटी ठीक कहती है। कोई शख्स भी गुलनार के रख्त की कीमत अदा नहीं कर सकता। गुलनार अगर ना मानी तो मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब सोचने की क्या जरूरत है सरकार? 1000 दिनार खुद नचवाएंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, चश्मे मारोशन दिले माशा। अपने दिनार वापस ले लो। गुलनार नाचेगी और मैं अपने दुश्मन को रोऊंगा। जरा आवाज दबा कर रोइएगा। तुम्हें सिर्फ रक्स देखने की इजाजत है। बहुत बेहतर हुजूर। एक बात पूछूं अजनबी? क्यों नहीं? तुम्हें कोई शय मुझसे ज्यादा अजीज भी है? तुम बताओ, तुम क्या महसूस करती हो? कभी कभी यूं लगता है जैसे तुम मेरे करीब बैठे बैठे कहीं दूर चले जाते हो। क्या बेमानी बात करती हो? अगर ये बात नहीं तो तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों नहीं चले आते? यहाँ किस चीज की कमी है? अरे यहाँ रखा ही क्या है? यहाँ तो हर चीज काटने को दौड़ती है। इस कमबख्त की तेज धार ने नूकर की उंगली काट दी। काश इस वक्त कोई लौंडिया होती तो इसी खून से नूकर के उसे मोहब्बतनामा लिख देता। बताओ, 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 बताओ। मैं डाकू शमशेर की बना रोक रहा हूँ। वो मुझे इसे उठाकर सराय में ले चलो। होश में आकर हमारे काम आ सकता है। हाँ हजूर, इतना सेहतमंद मुर्दा मुझे अकेले से कैसे उठेगा? आप भी नौकर के हाथ लगाइए, लगाइए। शहजादे, अब तो इसके कफन दफन का ही इंतजाम करना पड़ेगा नौकर। होश में आओ भाई, तुम यहाँ हर तरह से महफूज हो। लेकिन मेरी दौलत? अरे शुक्र कर, तेरी जान बच गई। दौलत दौलत मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे माल चाहिए। खुदा के लिए डाकू से मेरा माल दिलवा दीजिए। मैं सबको एक एक दिनार इनाम दूंगा। एक एक दिनार इनाम दोगे? अबे ओ हातम ताई, पहले नूकर के बता के कुल कितना माल था? बता दूं? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुम सारा माल आपस में बांट लोगे। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा भाई, बता दो ना। कुल 4 दिनार। 4 दिनार? है तेरा खाना खत्म। अबे इतनी सी रकम के लिए नौकर के बेहोश हो गया था। चुप रहो ताउस। देखो ब्रादम, तुम्हें डाकुओं की पनाहगाह के रास्ते का तो पता चल गया होगा। चश्मे के उस पार काले पत्थर से गुजरकर आगे 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 भूल गया। मेरे सर में दूध का तेल डाल दो। मेरे हलक में
गुलाब टपका दो, मेरे नाक में संदल की खुशबुएं डाल दो और फिर मेरे हाथ में 4 सितार रख दो। मुझे सारे भूले हुए रास्ते याद आ जाएंगे। रास्ता तो नहीं भूल गया, कासिद अभी तक शहजादे की खबर नहीं लाया। हमने कासिद के आने से पहले अपने सिपहसालार को शहजादे की हिफाजत के लिए रवाना कर दिया है। शहजादे की जिंदगी की जामिन आप हैं अब्बा जान। हमने इसी मकसद के लिए फुरकान को भेजा है बेटी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं शहजादे को आपसे लूंगी। हाँ हाँ, मुझसे लेना। मैं वादा करता हूँ कि इनाम उस बहादुर को दूंगा जो शहजादे का सर काट कर लाएगा। हमें उम्मीद है कि हम नाकाम नहीं लौटेंगे। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ और इरादों को मजबूत करके रवाना हो जाओ। क्या कर रही हो गुलनार? मैं तो तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ किस लिए आए हो? कोई खास मकसद नहीं, बस यूं ही आवाज़ी करने निकला था कि पाँव मुझे उठाकर यहाँ ले आए। बात बनी नहीं। तुम तो वैसे ही शक्की मिजाज हो। चलो वापस चलो। ठहरो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारी सोच क्या कहती है? औरत गलत भी सोच सकती है। साफ साफ बताओ, तुम मुझे मुसाफिरों का दिल बहलाने वाली रकासा समझते हो या अपना दिल बहलाने का खिलौना? तुम्हारे ज़हन में ये ख्याल ही क्यों आया गुलनार? तुम्हारी हरकतें देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। गुलनार, तुमने कई रंग बदले हैं। कभी अमीर फैसल की फौज का जख्मी सिपाही बनकर आती हो और कभी दौलतमंद सौदागर। कभी मेरे सामने आकर मुझे भूल जाते हो और कभी मुझे तलाश करते करते शमशेर डाकू का सुराग लगाना शुरू कर देते हो। मैं कितने भी रंग बदलूं, लेकिन तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही रूप लेकर आया हूं। सिर्फ सच्चाई बनकर तुमसे प्यार करता हूँ। वक्त पड़ने पर आजमा लेना। तो फिर तुम क्यों नहीं बताते कि तुम कौन हो और किस उलझन में गिरफ्तार हो? दरअसल मैं एक करीबी रियासत का रहने वाला सौदागर हूँ और बार बार शमशेर डाकू के हाथों लुट जाने के बाद मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इसलिए जब मैं वतन जाता हूँ तो तुम्हारी याद में बेचैन रहता हूँ और जब तुम्हें पा लेता हूँ तो शमशेर से बदला लेने का ख्याल मुझे सताने लगता है। तो चलो दोनों मिलकर उसकी पनाहगाह को तलाश करते हैं। नहीं, अभी सूरज गरूब होने को है। चलो वापस सराय को लौट चलें। सुबह होने तक उस बेवकूफ के होश आवाज दुरुस्त हो चुके होंगे तो रास्ता तलाश करने में आसानी होगी। अच्छा, फिर क्या हुआ? शमशेर ने हजार मन का पत्थर उठाकर मुझे मारना चाहा। मैं उसके पांव पड़ गया और रो रो कर खलासी करवाई। तुम बकते हो जी, तुम हमें डराना चाहते हो? सच कहता हूँ, मैंने उसकी मूंछों पर उकाब बैठे हुए देखा। तू तो झूठों का बाप है। मैंने उसे देखा है, छोटा सा कद और तो उसकी बारीक आवाज और गोश जैसे कान, और जब वो तोता सी नाक लेके मेरे सामने आया तो कहने लगा, ताऊस खुदा के लिए तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो, मेरी इज्जत रह जाएगी। मैंने एक कहका लगाया और अपनी तेज धार वाली तलवार नू करके निकाली और उसका सर मुड़ गया। तो सर मुड़ाकर वो थर थर कांपने लगा और चूहे की तरह दुबक के मेरे सामने आ गए। तुम तो बड़े बहादुर आदमी। अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम कहो तो नू करके तुम्हारी गर्दन उड़ाकर हथेली पर रख सकता हूँ। नू करके हाँ।
क्या हुआ? जब से सिर आता है तो पत्ती गुल हो जाती है। ताउस, ताउस, कहाँ मर गए हो? अरे ये तो वही है अपना शहजादा। क्या मुसीबत आ पड़ी थी तुम पर? भाई, इस बुज़दिल ने मुझे भी डराकर छुपने पे मजबूर कर दिया था। नहीं नहीं, इसने मुझे शमशेर डाकू का किस्से सुनाकर डरा दिया था। बस अब चुप रहो और यहाँ से रवानगी की तैयारी करो। सुबह होते ही हमें शमशेर की पनाहगाह की तरफ जाना है। सुदागर को सारे रास्ते मालूम है और मैं आपकी वापसी तक इसी जगह पर बड़ी बहादुरी से आपका इंतजार करूंगा। ताउस, तुम्हें हमारे साथ चलना है और खबरदार जो किसी को पता चले कि हम किस काम से जा रहे हैं। गुलनार, मेरा ख्याल है यहीं से वापस लौट जाओ। मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। लुटेरों के घर जाते वक्त अपने साथ कीमती चीज नहीं ले जानी चाहिए गुलनार। मैं तुम्हारी जिंदगी को अपनी जिंदगी से ज्यादा कीमती समझती हूँ। जिद ना करो गुलनार। गुलनार, मैं खतरे में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। तुम नहीं समझती गुलनार, मैं शमशेर की पनाहगाह में अपने साथ प्यार नहीं, गुस्सा लेकर जाना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारे बगैर मैं इंतजार की घड़ियां कैसे काटूंगी? मेरी कामयाबी की दुआ करती रहना, तुम्हारा वक्त कट जाएगा। क्या करूं? दिल नहीं मानता। दिल को मेरी याद की तसल्लियां देती रहना, खुद ब खुद मान जाएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। एक दफा शमशेर से मिला था, उसके बाद जो भी चाहे सजा दे लेना। माफ करना दोस्त, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। आपकी दी हुई हर मुसीबत को मैं अपने लिए इज्जत समझता हूँ शहजादे। गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है शहजादे। तो गोया तुम दूसरी बार अपनी चालाकी का सबूत देने में कामयाब रहे। गुलाम ऐसा न करता तो शायद आप कयामत तक मेरी पनाहगाह को तलाश न कर पाते। लेकिन तुमने बहादुरी से नहीं, चालबाजी से मुझे अपने जाल में फंसा है। गलत न समझिए शहजादे, मैंने यहाँ तक पहुँचने में आपकी रहनुमाई की। शमशेर, तुम गलत बातें करने के आदी मालूम होते। उस दिन भरे दरबार में मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही था। मेरी ये कोशिश थी कि मुझे बगदाद से वापसी के वक्त रास्ते ही में कत्ल कर दिया जाए, यही ना? खुदा न करे शहजादे, मैंने तो 12 साल आपकी सलामती की दुआएं मांगते हुए गुजारी हैं। दरअसल मैंने अपने साथियों को इसलिए भेजा था कि आपको मेरे गरीब खाने पर लाएं, ताकि रियासत में से पहले आपको तमाम हालात से आगाह कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मैं तुम्हारी साजिश का शिकार ना हो सका। नहीं शहजादे, साजिश की जिम्मेदारी आपके चचा पर ऐद होती है, जो न सिर्फ तख्त व ताज का बल्कि आपकी जान का भी दुश्मन है। तुम्हें इतने बड़े इल्जाम का सबूत पेश करना होगा शमशेर,
गुलाम इसके लिए भी हाजिर है। इल्मास। आपके खिलाफ की हुई साजिश का जिंदा सबूत ये अमीर फैसल की फौज के सिपाही हैं जिन्हें फुरकान ने आपको कत्ल करने के लिए भेजा था, जिन्हें मेरे साथियों ने गिरफ्तार किया है। और आपके बगदाद से वापसी के वक्त 4 सिपाही मेरे साथियों के तीरों का निशाना बने थे, वो भी आपकी जिंदगी लेना चाहते थे। मैं अपनी सच्चाई पेश करने के बाद भी आप ही के हुक्म का मुंतज़िर हूँ शहजादे। तुम्हें हमारे साथ दरबार में चलना होगा। गुलाम इसके लिए भी हाजिर है, लेकिन अगर आप मुझे साथ ही ले जाना चाहते हैं तो मेरी एक तजवीज़ है। वो क्या? शायद सिपाहियों पे कोई मुसीबत आ पड़ी है अलीजा। चुप रहो, हम तुम्हारी सिद्ध सवारी से मायूस हो चुके हैं। गुलाम अपनी नाकामी पे शर्मिंदा है अलीजा। शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा, हमारे कानों तक बहुत जल्द कुछ खुशखबरी पहुंचनी चाहिए। एक अच्छी खबर लाया हूँ अलीजा, शहजादा आलम शमशेर डाकू को गिरफ्तार करके ले आए हैं। हम इस खबर की तस्दीक चाहते हैं। खुशामदीद मुराद, हम तुम्हें कामयाब लौटने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया शहजाद, आपने सल्तनत की तारीख में एक सुनहरे बाब का इजाफा कर दिया है शहजादे। फुरकान, इस गद्दार को जिंदान में डाल दो। कल दरबार आम में हम इसकी किस्मत का फैसला सुनाएंगे। मेरी ख्वाहिश है कि शमशेर के लिए सजा तजवीज़ करने से पहले अवाम के सामने से मुजरिम साबित किया जाए। जुर्म साबित करने की जरूरत नहीं मुराद, तमाम कौम जानती है कि ये तख्त शाही का सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तख्त शाही का नहीं, तुम्हारा दुश्मन हूँ फैसल। फुरकान, इस कब्बक की जबान दाग दो। सिपाहियों, ले लो इसे। शमशेर नहीं जाएगा। पहले मुझे कायल कीजिए कि ये वाकई ही ताज तख्त का दुश्मन। मुराद, तुम अभी नौवारिद हो, तुम्हें रियासत की हालात का पूरी तरह इल्म नहीं, और आपको अपने पिता के खतरनाक इरादों का भी इल्म नहीं शहजादे। मुराद, कैदी को सिपाहियों के हवाले कर दो, वरना हमें तुम्हारे मुतालिक भी सोचना पड़ेगा। मैं नाइंसाफी में आपका साथ हरगिज नहीं दूंगा। आपको मुझे अपना हम ख्याल बनाना होगा। गिरफ्तार कर लो इसे। शमशेर को जिंदान में डाल दो और मुराद को महल में नजरबंद कर दो। शमशेर की मौत के बाद इसका दिमाग खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएगा। माजरा क्या है अब्बाजान? क्या इंसाफ की नजरों से दोस्त और दुश्मन की तमीज उठ गई है? शाही दरबार तो अच्छा खासा मजाक बनकर रह गया है। करीना, मुराद को उसकी गुस्ताख ज़बान ने इस हालत तक पहुंचा दिया और हमें तुम्हारी ज़बान भी काबू में नहीं मालूम होती। अब्बाजान, खुशामदीद ने आपका मिजाज बिगाड़ दिया है। करीना, चली जाओ बेटी, हुकूमत का नशा रिश्ते की पहचान नहीं रहने देता। हुक्म की तामील हो। देखो इन्हें। आलिजा, मुझे डर है कि शहजादे की नजरबंदी का हुक्म रियासत के लोगों के लिए बुरी खबर न बन जाए। इस खबर को महल की 4 दीवारी में दफ्न हो जाना चाहिए। आप शहजादी जरीना को समझा लीजिए, बाकी लोगों की जुबानें मैं खुद बंद कर दूंगा। कल शाम से पहले
हम शमशेर को तख्ते-ए-तार पर देखना चाहते हैं। ऐसा करने से मुराद की खबर शमशेर की मौत की खबर में दबकर रह जाएगी। तुम जाओ, जरीना को हम समझाते हैं। जाओ, मुझे न समझाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शहजादी साहिबा, आपको गुस्से से नहीं बल्कि तरकीब से काम लेना चाहिए। तरकीब? जी हाँ, आप आलीजा को खुश रखकर ही शहजादे के काम आ सकती है। जरीना, आलीजा। नू करके आलीजा आ गए। किस बात पे रो रही हो? आलीजा, शहजादी साहिबा आपके सामने गुस्ताखी करने पर नू करके पछता रही। हमें इनसे यही उम्मीद थी। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, हम खुश हुए कि तुम्हें अपनी गलती का खुद एहसास हो गया है। नहीं अब्बा जान, दिल नहीं मानता कि आपने मुझे वाकई माफ कर दिया। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं बेटी? आप मेरे साथ अम्मी जान के मकबरे पर चलकर कसम खाएं कि आपने मुझे माफ कर दिया है। हमारे पास शाही कब्रिस्तान जाने की फुर्सत नहीं है बेटी। नहीं अब्बू जान, आपको चलना ही होगा। तुम कनीजों के साथ जा सकती हो। अच्छा, अगर आप नहीं जाते हैं तो कम से कम मुझे अपनी अंगूठी ही दे, ताकि अम्मी जान की रूह को पता चल जाए कि मैं आपको नाराज करती नहीं, बल्कि आपकी खुशी से फाता खाने के लिए आई हूँ। हमें कोई एतराज नहीं बेटी, तुम हमारी अंगूठी बड़ी खुशी से जा सकती हो। माफ कीजिए शहजादी साहिबा, आलीजा की अंगूठी। आप जा सकती हैं। शहजादे, आप यहाँ से बाहर होकर महफूज मुकाम पर चले जाइए। जल्दी कीजिए ना। जब तक शमशेर जिंदा। शहजादी, नू के आप तो जान बच की रिहाई का भी इंतजाम हो जाएगा। मुझे पहले उसकी रिहाई की खबर चाहिए। शमशेर के साथियों को हालात से आगाह कर दो और ये लो जाइए अंगूठी। इसे दिखाकर शमशेर तक पहुंचने में आसानी होगी। जल्दी जाओ। जरीना, जी, इधर आओ। तुम हमारी इमदाद क्यों कर रही हो? मैं आपका मतलब नहीं समझी शहजादे। मेरा मतलब है, तुम्हें सिर्फ हमारी जात से हमदर्दी है या मेरी सच्चाई के काम आना चाहती हो? मैं आपके लिए हर कुर्बानी दे सकती हूँ शहजादा आलम। ताउस को वापस बुलाकर अंगूठी ले लो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। शहजादे, मैं तुम्हारा ये एहसान नहीं ले सकता, क्योंकि जब तुम इस एहसान का बदला मांगोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकूंगा। मैं अपना फर्ज अदा करने आई हूँ और आपने मुझे व्यापारी समझ लिया है। ये बात नहीं जरीना, इंसान की फितरत है कि वो हर भलाई किसी उम्मीद से करता है, लेकिन जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो वो उसी शख्स के मुखालिफ हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आने वाली कल तुम्हें मेरा मुखालिफ बना दे। मैंने आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी शहजादे। मैं जो काम कर रही हूँ दिल के हाथों मजबूर होकर कर रही हूँ। इतला नहीं मिली, कहीं ऐसा ना हो कि सरदार को गवा दे और खुद बेखबरी में मारे जाए। मेरा तो ख्याल है कि शहजादे मुराद ने हमारे सरदार को धोखा दिया है। ये गलत है। सरदार शमशेर बच्चा नहीं जो धोखेबाज आदमी पर एतमाद कर लेता। अरे देखो, मैं तो आपका दोस्त हूँ। खून की नदियाँ बह जाएगी। खून के मैं चुप चुप कर हमारी गार की टो लगा रहा था। छोड़ दो इसे। है तो है तो कोई बुरी खबर तो नहीं? बुरी खबर तो कोई नहीं, बस शहजादा और शमशेर नौकर के गिरफ्तार हो, बाकी सब खैरियत। तो कल शाम तक शमशेर की जिंदगी का नौकर के खात्मा हो जाएगा। तुम लोग उसे रहा करवा सकते हो। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। शाही फौज के मुकाबले में हमारे आदमियों की ताकत बहुत कम है ताऊस। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र न करो। मैं शाही अंगूठी लेकर आया हूँ। तुम्हें मकतल में जाने से कोई पहरेदार नहीं रोक सकता। और सुनो, मैं शाही फौज के जवानों की वर्दी लेकर आया हूँ। तुम इसे अपने सिपाहियों को पहनाओ और फटाफट तैयार हो जाओ। लो अंगूठी कहाँ? अंगूठी लो। अंगूठी, वो ठीक है। अंगूठी 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 अंगूठी
देखो, नू करके मेरा कान खींचो ताकि मुझे याद आ जाए कि अंगूठी कहाँ है। अभी लो। इतनी जोर से खींचा कि सारी याददाश्त ही खत्म हो गई। अब अंगूठी कहाँ है? मुझे क्या मालूम अंगूठी कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम? तो फिर मुझे मालूम है अंगूठी यहाँ है। देखो, इसे ऐसे ही मुझे वापस कर देना, नहीं तो अपनी शहजादी की आफत आ जाएगी नौकर के। तुम इसकी फिक्र ना करो। चलो। मौत तो करीब पाकर जबान बंद क्यों हो गई? यही खामोशी पहले इख्तियार कर लेते तो ये नौबत कभी ना आती। क्या बगावत की चिंगारी सर्द हो गई है शमशेर? एक शमशेर की मौत से ये चिंगारी नहीं बुझ सकती फैसल। मेरा हर साथी एक एक शोला साबित होगा। मत भूलो कि मेरी लगाई हुई आग तुम्हारे महल की चार दीवारी में दाखिल हो चुकी है और बहुत जल्द तुम्हारा सुकून जलकर राख हो जाए। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हमें आली जाने बड़े जरूरी काम से तलब किया। यह रहा उसका सबूत। आप जा सकते हैं। आओ। वक्त जाया ना करो, हम फौरन इस गुस्ताख का अंजाम देखना चाहते हैं। शहजादे को भगा दो और ये लो खंजर हमारे सीने में फूंक दो ताकि तुम्हारी तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएं। माफ कर दीजिए अलीजा, अब कोई भूल नहीं होगी। मैंने शमशेर के भागते ही शहजादे को जिंदान में डालकर अपने खास पहरेदार मुकर्रर कर दिए हैं। जब शमशेर के मुट्ठी भर साथी मक्तल में दाखिल होकर उसे ले जा सकते हैं तो जिंदान के पहरेदार क्या कर सकेंगे? शमशेर के साथी ताकत से नहीं चालाकी से अंदर आए थे अलीजा। सिपाहियों का कहना है कि वो लोग आपकी अंगूठी दिखाकर मक्तल में दाखिल हुए थे। कुर्बान, आप तस्दीक कर सकते हैं अलीजा। अब मैं किसी तरह शहजादे को हालात से आगाह करने जाता हूँ ताकि उन्हें इत्मीनान हो जाए। और सुनो, जिस तरह मैंने कहा है उसी तरह करना। नू करके वैसा ही होगा शहजादी अलीजा। जरीना, अंगूठी कहाँ है? हमें आज मालूम हुआ कि शाही खानदान की रगों में फैला हुआ जहर खुद हमारी गोद में पले हुए सांप की जबान से टपका था। बोलो जरीना, हमने तुम्हारी नाज़बारी में कौन सी कसर उठा रखी थी जिसने तुम्हें हमारी ताकत को खोखला करने पर मजबूर कर दिया? तुमने हमारी शफ़क़त से फायदा उठाकर हमारी इज्जत पे हाथ डाला है। तुमने अपने घर की रोशनी को बुझाकर दुश्मनों के घर की रोशनी जलाने की कोशिश की है। चुप क्यों हो जरीना? बताओ, तुमने क्या सोचकर शाही अंगूठी
शमशेर के साथियों के हवाले कर दी। बोलो, तुमने शाही विकार को सरे बाजार बेचकर कौन सा फायदा हासिल किया? ये रही आपकी अंगूठी, इसे ले जाइए और अपने खोए हुए वकार को बहाल कीजिए। जाइए अब्बाजान, अपनी रगों में फैले हुए जहर को धो डालिए, घर के बुझे हुए चिराग को रोशन कीजिए। कहीं अंधेरा आपसे दोस्त और दुश्मन की पहचान न छिपे। ये सब कैसे हुआ? आखिर ये माजरा क्या है? मुआजरा यही है कि शमशेर खुद भी फरार हो गया और जाते जाते शहजादा मुराद को भी साथ ले गया। नो करके कैसे हो सकता है? आप झूठ कहते हैं सिपहसालार। मैं ठीक कहता हूँ। चौबदार का बयान है कि शमशेर ने शहजादे को बेहोश करके घोड़े पे बांधा हुआ था। घोड़े पे बांधा हुआ था? देखा नीलम, मैं ना कहता था कि ये खूनी डाकू एक ना एक दिन शहजादे को नू करके जरूर धोखा देंगे। अब क्या होगा ताऊस? होना क्या है? कमबख्त ने नू करके किए किराए पर पानी फेंक दिया। क्या सोच रहे हो? हाँ, सोचना क्या है नीलम, और सोच ये रहा हूं कि नू करके अब शहजादे को कैसे बचाया जाए। आई कोई तकलीफ समझ में? अरे कोई नहीं। अरे हाँ नीलम, सबसे पहले मुझे गुलनार से मिलना चाहिए। आओ। अंगूठी तो दरीना ही के पास थी, फिर डाकुओं के पास कौन सी अंगूठी थी? आपने अच्छी तरह तसल्ली कर ली है अलीजा? ये रही अंगूठी। तो फिर उन्होंने नकली अंगूठी बना ली होगी अलीजा। हमारे दुश्मन बहुत चालाक मालूम होते हैं। हमें कोई खतरा नहीं है अलमास। हमारी पनाहगाह रियासत की हदूद से बाहर है। फिक्र तो सिर्फ शहजादे की है, कहीं उसकी जिंदगी खतरे में न पड़ जाए। हमें फौरन शाही महल पर हमला कर देना चाहिए। ये काम आसान नहीं। हमले की तैयारी के लिए दौलत की जरूरत है, और खैर इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने आपको तमाम हालात से आगाह कर दिया। अब नू करके बताइए कि मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे मुराद की मुसीबत से ज्यादा इस बात का सदमा है कि उसने आज तक अपने आप को मुझसे क्यों छुपाए रखा। ये सवाल तो आप शहजादे से कीजिए तो बेहतर है। अब सोचिए ये कि शहजादे को डाकू शमशेर की कैसे कैसे छुड़ाया जाएगा? हाँ? मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि शमशेर अपने ही मौसम की जान का दुश्मन कैसे बन गया। डाकू था ना, शरीफ आदमी होता तो। आगे भी कुछ कहो। वो शमशेर कहाँ है? अभी यहाँ से गुजरा। यहाँ से गुजरे? मेरे पास क्या है? अगर दौलत की इतनी जरूरत है तो 2-4 डाके और डाल लीजिए। जमारत, मैंने डाकू होने का इल्जाम तो दिया है, लेकिन आज तक किसी शख्स को नहीं लूटा। गुलनार, गुलनार, चाचा जान, तो आप ही शमशेर डाकू है? अगर तुम्हें इल्म हो ही चुका है तो बोलो क्या चाहती हो? तुम जैसे एहसान फरामोश से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम बताओ, और किसी चीज की जरूरत हो तो उसे भी पूरा किया जा सकता है। अगर तुम्हारे जुल्म की प्यास इंसानी खून से ही बुझ सकती है तो ये लो खंजर और इसे मेरे सीने में भोंक दो। तुम क्या कर रही हो बेटी? मुझे बेटी ना कहो। तुम बह गई हो गुलनार। मैं नहीं बहकी शमशेर, तुम बह चुके हो, जो अपने ही मौसम शहजादा मुराद की जान के दुश्मन बने बैठे हो। तुम्हें किसी ने गलत इत्तला दी है। इत्तला देने वाला इस डाकू से ज्यादा काबिल एतमाद है। तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे सदमा हुआ है गुलनार। जाओ ये इत्मीनान रखो कि शहजादा मुराद कल रात तक तुम्हारे पास होगा। तुमने बहुत बुरा किया गुलनार। चुप रहो बुज़दिल। चुप कैसे रहूं? तुमने अपने बाप की बेइज्जती की। हाँ गुलनार, शमशेर डाकू ही तुम्हारा बाप है। मेरे पास तो सिर्फ तुम्हें परवरिश के लिए छोड़ गया था। क्यों? वो तुम्हें एक डाकू की लड़की होने का एहसास नहीं दिलाना चाहता था,
इसलिए कि वो डाकू नहीं, जो उनके खिलाफ लड़ने वाला एक बागी था, और वो तुम्हें बागी की बेटी जाहिर करके तख्त शाही को तुम्हारा दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। ऐसा करने से हुकूमत का सारा इताब तुम पर नाजिल हो सकता था। हुकूमत मेरा क्या कर सकती है? मुश्किल तो शहजादा मुराद की है, जिसे फैसल ने ना जाने कहां गायब कर दिया। मैं हैरान हूँ, उस कमबख्त फुरकान ने मुझे यकीन दिला दिया कि मुराद को तुम अगवा करके ले गए। तुम शाही महल तक मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर शहजादे का पता लगाएंगे। इस सिलसिले में नूकर के शहजादी जरीना हमारी मदद कर सकती है। ये तो बहुत बुरा हो गया ताऊस, फुरकान ने हम सबको फरेब दिया है। आप फिक्र न कीजिए शहजादी साहबा, हमारा सबसे मजबूत साथी आपके इशारे का नूकर के मुंतजिर है। क्या मतलब? शमशेर महल सराय के बाहर मौजूद है और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। ओह, तुम चलो, मैं मुनासिब इंतजाम करके आती हूँ। तुम क्या इंतजाम करोगे? अब तो तकदीर की शमशेर के खिलाफ हो जाए तो वो हमारे काबू आ सकता है। आप गम न करें आलीजा, आप बहुत जल्द ये खुशखबरी भी सुन लेंगे। हमें झूठी खुशखबरी नहीं, शमशेर का सर चाहिए। इंशाअल्लाह सुबह जब शहजादा मुराद को ठिकाने लगा दिया जाएगा तो जिंदान में उसकी खाली जगह शमशेर से पुर होगी। झूठी उम्मीद दिलाकर तुम हमें परेशान कर दोगे। मैंने आपकी परेशानी दूर करने का इलाज भी कर दिया है आलीजा। सलाम शहजादी साहबा। तुम कौन? ताऊस, वो शमशेर कहाँ है? यही शमशेर है सरकार, इसने जेल में खाना ले जाने वाले गुलाम का नूकर के हुलिया बना रखा है। और वो बूढ़ा गुलाम कहाँ गया? उसके हाथ पांव बांधकर मैं उसे जंगल में छोड़ाया हूँ। आप देर न करें शहजादी साहबा, जल्द जिंदान तक मेरी रहनुमाई करें। तुमने अच्छी तरह तहकीक कर ली है कि शहजादा वाकई जिंदान में मौजूद है? उसी बूढ़े की जबानी पता चला है। अच्छा ताऊस, हम चलते हैं। तुम हमारी ख्वाबगाह में जाकर हालात का जायजा लो, और हाँ, ये घोड़ा लाकर इसी जगह शहजादे का इंतजार करो। बहुत बेहतर। हमें अफसोस है शहजादी साहबा, आप अंदर तशरीफ नहीं ले जा सकती। हमें कोई नहीं रोक सकता। आप जिंदान में दाखिल हुई तो सिपह सालार हमें फांसी पे लटका देगा। हम तुम्हें हुक्म देते हैं, रास्ते से हट जाओ। कैदी शहजादे का खाना हाजिर है। अहमद, इस बूढ़े को अंदर ले जाओ, मैं शहजादी साहबा से मौजूद कर लूं। देखिए हुजूर, हम वाकई मजबूर हैं। देखो दारोगा, हम तुम्हारी इस खिदमत के सिले में बहुत बड़ा इनाम देंगे। हुजूर, मैं रुपयों के लालच में अपनी जिंदगी नहीं देना चाहता। हम तुम्हारी जिंदगी के जामिन हैं। ये ठीक है, लेकिन पहले आप आली जाकर तहरीरी हुक्मनामा पढ़ लें। भाई, कटोरे में पानी लाना, मैं भूल गया हूँ। शहजादे, शहजादे, शमशेर, मेरा लिबास पहन लीजिए और अपना मुझे दीजिए और यहाँ से जल्दी निकल जाइए। लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा। तकल्लुफ का वक्त नहीं है शहजादे, खुदा के लिए जल्दी कीजिए वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं अपने ऊपर तो गुजार चुका हूँ, आपकी जरूरत पूरी कौम को है। लीजिए।
गुलनार को कैसे जानते हो? ये वक्त तफसील बताने का नहीं, बस यूं समझिए गुलनार मेरी बेटी है। शमशेर चुप चुप, मजेदार आ रहा है। मैं खाना नहीं खाऊंगा, निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से तो ना हो ये शहजादे। अगर अब्बा जान का यही हुक्म है तो हमें इसके मानने में कोई एतराज नहीं। हम तुम पर बहुत खुश हैं दारोगा कि तुम अपना फर्ज अदा करने में बहुत दयानतदार हो। देखा तुमने, हमने शहजादी साहबा को भी अंदर जाने नहीं दिया। दारोगा साहब, आपका जवाब नहीं, मैं होता तो यकीनन डर जाता। शहजादी साहब, मैं जाता हूँ, तुम रियासत में जरा देर में ठहरना और मेरे पीछे ही चले आना। लेकिन मुझे यूं करके कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ हैं? सराय में पहुंचकर शमशेर की लड़की से मिल लेना। शमशेर की लड़की? वो कौन है वो? अरे वही गुलनार। गुलनार, जल्दी से जाइए। मुराद कहाँ है ताऊस? रात यूं करके चले गए। अब आप पूछेंगे कि कहाँ, तो मैं बताऊंगा गुलनार के पास। आप पूछेंगे गुलनार कौन है? हाँ, बता दो कौन है वो? सराय की रक्कासा, यूं करके नाचिए ताता 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 गई। सुना है तो शमशेर की लड़की भी वही। ये मुहिम्मा हमारी समझ में नहीं आया। रात घट रही है, बेचैनी है कि बढ़ती चली जा रही है। खुदा जाने क्या होने वाला है। गम ना करो बेटी, शमशेर खुशियां लेकर ही लौटेगा। डरती हूँ कहीं मेरी वजह से अब्बा जान पर कोई मुसीबत ना आन पड़े। मुसीबत तो पड़ी होगी गुलनार, क्योंकि शहजादे को रिहा कराना कोई आसान काम नहीं। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ, मुद्दतों के बाद बाप का प्यार मिला तो उसे भी मोहब्बत की नजर कर बैठी। ऐसी बात जबान पे न लाओ बेटी, तुमने अपनी जिद तो पूरी करी, अब पछताने से फायदा। मैं क्या करूं बाबा, मैंने जो कुछ पाया है उससे ज्यादा खो दिया है। गुलनार, मुराद, शुक्र है तुम आ गए। अब्बा जान नहीं आए? नहीं, उन्होंने मेरी जंजीरें उतार कर खुद पहननी है। मैं अपने नहीं, शमशेर के पांव की ताकत से यहाँ तक पहुंचा। तो मुराद को शहजादा बनाकर भेजने की कीमत अब्बा जान ने अदा की है। गुलनार, मेरे लिए तुम अजनबी ही बेहतर थे शहजादे। मैं गुलनार से मिलने आया था और तुम मुझे शमशेर की बेटी बनकर मिली हो। अगर तुम्हें मेरे खुलूस पर शक है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखो, अगर तुमने इन्हीं बातों में वक्त गंवा दिया तो न मैं लौटूंगा और न ही तुम्हारे बाप की मोहब्बत पलट कर आएगी। गुलनार, मैं तुम्हारे साथ प्यार की बातें करने नहीं आया, बल्कि शमशेर की रहाई का इंतजाम करने आया। तो चलो अभी चलते हैं, मैं अब्बा जान की जगह अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करती हूँ। नहीं गुलनार, हमें वापस रियासत में नहीं बल्कि शमशेर की पनाहगाह में पहुंचकर उसके बाकी साथियों से मिलना है। ये बिल्कुल ठीक है। खत्म हो गया हुजूर। क्या हुआ? शहजादा जिंदान से भाग गया। आहिस्ता बोलो। और अपनी जगह शमशेर को छोड़ गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? खुदा जाने कैसे हुआ। मैं तो शहजादे की जगह शमशेर को बैठा हुआ देखते ही आपकी तरफ भाग आया था। डूब मरो, दफा हो जाओ। सुनो, ये खबर अमीर के कानों तक ना पहुंचे। मुनासिब मौका देखो। इससे मुनासिब मौका और क्या हो सकता है कि हुकूमत की तवज्जो शमशेर पर लगी रहे और हम शाही महल पर हमला कर दें। इससे पहले हमें सरदार को जिंदान से रहा करवाना चाहिए। शहजादा आलम, शहजादा आलम का ख्याल सही है अलमास। मेरी इत्तला के मुताबिक शाही महल की ताकत खोखली हो चुकी है। इस हालात से तंग आए हुए फौजी अफसर हमारे हमले के वक्त गैर जानबदार रहेंगे। लेकिन अगर हमले की खबर सुनकर अब्बा जान को जिंदान ही में हला कर दिया गया तो हमें हमला उस वक्त करना चाहिए जब शमशेर को दरबार में पेश किया जा चुका हो। इसका मतलब है
जब तक सरदार को शाही दरबार में पेश न किया जाए हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। यूं करके बैठने की क्या जरूरत है? आओ, अमीर फैसल के लिए बदवाएं मांगे, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। ताउस, खामोश नहीं रह सकते तो बाहर निकल जाओ। हाँ साथियों, हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए कि हमले के वक्त शमशेर भी दरबार में मौजूद हो। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आपके हमले के वक्त अब्बा जान भी शाही दरबार में हो। हमें तुम्हारी खुद एतमादी पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें ये काम इतना आसान नहीं समझना चाहिए। आप सिर्फ चंद साजिंदों के भेष में मेरी हमरा करती हैं। मैं रक्कासा बनकर दरबार में नाचूंगी, नगमा बनकर दरबारियों के दिल में उतर जाऊंगी और तलवार बनकर सिपाहियों के सर पर लहराऊंगी। आज डाकू की लड़की शाही मुकद्दर का सितारा लूट लाएगी। गुलनार, अगर तुम्हारा मकसद नेक ना होता तो तुम्हें इस भेष में देखकर हम यकीनन दुख महसूस करते। अगर वतन की आजादी के लिए मुझे तवाइफ का भेष भी बदलना पड़े तो मैं फख्र महसूस करूंगी। हौसला रखना गुलनार, तुम दहती हुई आग में जा रही हो। इंशाल्लाह आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैं खुद शोला बनकर शाही ताकत पर लपकूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुराद को जनूबी सरहद के अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया है अलीजा। उसके आने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन हमने उस जिंदान से निकालने की इजाजत नहीं दी। मुराद को तहखाने में इसलिए मुंतकिल किया है कि जिंदा में शमशेर को डाल दिया गया है। मेरे ख्याल में दोनों का एक साथ रहना खतरनाक था। फुरकान, अलीजा को ये खुशखबरी मुबारक। तुम हमारी नजरों में बुलंद हो गए हो। मेरी बुलंदी आपके कदमों से नीचे ही रहेगी अलीजा। हमें तुम्हारी वफादारी का पूरा यकीन है। अब जाओ और दोनों कैदियों के पहले पर ज्यादा सिपाही मुकर्रर कर दो। बेहतर है। याद है अलीजा, एक अजनबी लड़की आपसे बादियाबी की इजाजत चाहती है, लेकिन मैंने आपकी मिजाज का रंग देखने से पहले उसे हाजिरी की इजाजत नहीं दी। कौन है वो लड़की? कोई रक्कासा मालूम होती है अलीजा। हमारी तरफ से इजाजत है। हाजिरी का मकसद बयान करो। आलिजा, मैं आपकी हमसाया रियासत की एक रक्कासा। अच्छे मौके पर आई हो रक्कासा। आलिजा, गुस्ताखी माफ। मैं रक्स पेश करने नहीं, एक खबर की तस्दीक करने आई। आलिजा, तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझे। मैं डाकू शमशेर की गिरफ्तारी का सुनकर आई हूँ आलिजा। अगर ये खबर सही है तो मैं अपने वतन तक रक्स करती हुई जाऊंगी, क्योंकि जालिम शमशेर ही मेरे बाप का कातिल है। अगर रक्कासा हमारे दरबार में रक्स पेश करने का वादा करती है तो इस खबर की तस्दीक कर दो फुरकान। तुम्हें आलिजा का हुक्म मंजूर है? सिर्फ एक शर्त पर। बयान करने की इजाजत है। खूनी शमशेर को जंजीरों में बांध कर दरबार में लाया जाए, ताकि जब मैं खुशी में आकर नाचूं तो वह मुझे पहचान कर खून के खूंट दे, तन में लाई और बेबसी के अंकारों पर लौटता है। रक्कासा की खुशी पूरी कर दी जाए फुरकान। मेरे साथ चंद हम सफर भी होंगे आलिजा। आज खुशी का दिन है, तुम्हारे साथ क़यामत भी आ जाए तो हमें कबूल होगी। क़यामत भी आ जाए तो तुम्हारे कदम डगमगाने नहीं चाहिए। मैं आज जान की बाजी लगाकर ये बाजी जीतना होगी। क्या खबर लाई उससे? हमारे लिए खुशखबरी है शहजादे, शाही महल के हालात बिगड़ चुके हैं और बहुत से फौजी दस्ते अमीर फैसल की हिमायत से दस्तबरदार होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। न हम किसी के खिलाफ लड़ेंगे और न किसी की हमायत करेंगे। जिसके सर पर ताज होगा हम तो उसके वफादार रहेंगे। अमीर की हमायत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए। और आप किसका साथ देना चाहते हैं? अगर शहजादे ने हमला किया तो हमें गैर जानिबदार रहना होगा। शहजादा आलम, आप यहाँ से फौरन रवाना हो जाइए। उधर महल में गुलनार का नूगर के रक्स शुरू होने वाला है, जल्दी कीजिए।
कमजोरों के गिरेबान तक पहुंचने के लिए बेचैन रहते हैं। तुम ही वो फौलादी इंसान हो, एक रेत का बुत बनकर शाही दरबार में खड़े हो। तुम ही वो शमशेर हो जिसने मेरे बाप का गला दबाकर मुझे औरत से रक्कासा बनने पर मजबूर कर दिया। नाइंसाफियों को आवाज दो शमशेर।
मौका दीजिए कि मैं अपनी जिलावतनी के दागों को इस सालिम के खून से धो सकूं। ये लो फैसल, अपने अरमान निकाल लो। तुम अपनी जिंदगी के लिए ताकत आजमाओ और मैं इनकी नियतों का इम्तहान ले। हमें तकदीर का हर फैसला मंजूर होगा। तुम्हारा साथ दिया है फैसल, लेकिन वक्त मेरी हमायत करेगा। तुमने तलवार का नहीं, बेटी की आवाज का जख्म लगाया और अब अगर मैं तुम पर वार करूं, ये जख्म तुम्हारी बेटी के सीने पर लगेगा। बेटी, गुलनार, इसे फौरन शाही तबीब के पास ले चलो। अगर खून ज्यादा निकल गया तो इसकी जिंदगी को खतरा है। शमशेर को मुराद अपनाओ। मेरे सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। आगे तुम्हें हर बार से बचाती रही, लेकिन आज सारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। हाथ रोकिए अब्बाजान। हट जाओ जरीब। ये नहीं हो सकता। इब्तिदार हट जाओ। कौन? कासा? कासा नहीं, डाकू की लड़की। मैं शमशेर की बेटी हूँ फैसल। तो तुमने बेटी की आवाज का धोखा देकर जिंदगी और मौत के दोराहे पर ला फेंका है। तुमने पुतली का इशारा पाकर मेरे बाप पर वार किया है। मैंने तकदीर के हुक्म से तुम्हारी नींव का खात्मा कर दिया। अब चलकर ताज नहीं, हम उस वक्त तक तख्त पर नहीं बैठेंगे जब तक हम अपने एक पहलू में वजीर आजम शमशेर जंग, दूसरे पहलू में मलका सल्तनत गुलनार की कुर्सी देखना चाहते हैं। नूर करके मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं वापस जाके बगदाद में कबूतरों को दाना डालूं? अगर तुमने जाने की कोशिश की